हरियाणा विधान सभा दे विच अज बहुमत साबित करनगे नायब सिंह सैनी। 48 विधायकों के समर्थन का कीता दावा। 11 बजे शुरू होगा विधान सभा का विशेष इजलास। सैशन तो पहला बीजेपी विधायक दल की मीटिंग। हरियाणा दे विच होई सियासी हलचल तो बाद जेजेपी अज खोलेगी अपने पत्ते। हिसार रैली दे विच करनगे वड्डा ऐलान। जेजेपी के 10 दे विचों कई विधायक बीजेपी के नाल। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सद्दी पुलिस अफसरां दी हाई लैवल मीटिंग। सारे जिलों के एसएसपी और पुलिस कमिश्नरां दे नाल करनगे रिव्यू। सवेरे 11 बजे लुधियाना विच होएगी बैठक। थोड़ी देर दे विच अरविंद केजरीवाल की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीएए दे मुद्दे ते स्पष्ट करनगे पार्टी दा स्टैंड। चंडीगढ़ के लोगों को नहीं मिलेगा फ्री पानी। नगर निगम के प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए तैयार नहीं प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित। क्या बिना एजेंडे ते किवें लिआंदा गया मुफ्त पानी का मता। अज मेयर करनगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। लोकसभा चोणां तो पहला मोदी कैबिनेट की आखिरी मीटिंग अज दोपहर 12 बजे पीएम रिहायश से होएगी कैबिनेट मीटिंग। बैठक के विच हो सकते हैं कई बड़े फैसले। पीएम मोदी ने ब्रिटिश के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक दे नाल फोन ते कीती गल। एफटीए समेत कई मुद्दों ते हुई चर्चा। दोवां ने रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने के लिए अपनी वचनबद्धता नूं भी दोहराया। सिख महिलावां नूं हैलमेट ते छूट देण ते हाईकोर्ट सख्त। केंद्र सरकार नूं नवां हल्फनामा दाखल करने के हुक्म। मामले च एसजीपीसी तो भी मंगिया जवाब। महापंचायत दे लई दिल्ली रवाना हो रहे किसान। पंजाब ते हरियाणा तो ट्रेनां ते बसां दे जरिए दिल्ली जा रहे किसान। एसकेएम ने कल रामलीला मैदान दे विच बुलाई है वड्डी पंचायत। टांडा दे विच भरा ही बनिया भरा दा दुश्मन। छोटे भरा ने वड्डे भरा दा बेरहमी दे नाल कीता कतल। तेजधार हथियार दे नाल उतारिया मौत दे घाट। मुलजम गिरफ्तार। नवां शहर दे विच विआह तो पहला लाड़ा होया फरार। मैरिज पैलेस दे विच लाल जोड़े च सजी दुल्हन करदी रही इंतजार। 3 साल बाद लव मैरिज के लिए राजी होया सी परिवार। दुनिया के सबसे बड़े चुनाव से पहले न्यूज़ 18 नेटवर्क लाएगा देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। 21 राज्य, 518 संसदीय सीट, 1 लाख से ज्यादा लोगों की राय, देश की जनता से सीधा संवाद और उनकी राय। एक सबसे बड़ा पोल, 20 चैनल्स, 16 वेबसाइट्स पर। अब तक नहीं हुआ ऐसा ओपिनियन पोल। न्यूज़ 18 मेगा ओपिनियन पोल शाम 6 से रात 10 बजे सिर्फ न्यूज़ 18 नेटवर्क पर। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे हो तुसी। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। तां शुरुआत करांगे बुलेटिन दी, पर उस तो पहला लोक सभा चोणां नूं लैके दस दी कि अजे ऐलान होना बाकी है और चोण जाब्ता अजे लगना है। पर लोक सभा चोणां तो पहला सब तो वड्डा ओपीनियन पोल न्यूज़ 18 नेटवर्क दिखाएगा देश का सब तो वड्डा पोल। और 21 सूबे, 518 संसदीय सीटां, 1 लाख तो ज्यादा लोगों की राय जिहड़ी है वो तुहाडे सामने रखी जाएगी। की कुछ कहना है लोगों का। तां पंजाब दियां 13 सीटां दा असीं हाल दसांगे। की ने पंजाब दे मुद्दे, की कहंदी है पंजाब दी जनता। हरियाणा दियां 10 सीटां ते किस दा दबदबा है। तां ओपीनियन पोल दे विच किस दे हिस्से किन्नियां सीटां आ रहीआं ने, इस नूं लैके ओपीनियन पोल तुहाडे सामने अज ते कल शाम 6 बजे तो रात 10 बजे तक लगातार। तां कुल मिला के की कहना है लोगों का। और चोणां दा जे ऐलान होना है, चोण जाब्ता अज लगना, उस तो बाद वोटां पैणगीआं, नतीजे भी आउणगे। पर आखिरकार लोगों के दिलों के विच की है, किस तरीके दे नाल लोगों ने तैयारी की हुई है, ये सब दिखावांगे अज ते कल शाम 6 बजे तो रात 10 बजे तक। अहम खबरों के वाल रुख करते हैं। शुरुआत करांगे वड्डी खबर तो। थोड़ी देर दे विच सीएम मान दी पुलिस अफसरां दे नाल हाई लैवल मीटिंग है। सारे जिलों के एसएसपी और पुलिस कमिश्नर शामिल होंगे। लुधियाना दे विच दस दी कि पुलिस अफसरां दे नाल रिव्यू मीटिंग की जाएगी। आईजी और डीजी रैंक के अफसर भी जिहड़े ने शामिल होंगे। तां सूबे की कानून व्यवस्था नूं लैके चर्चा होएगी। सूबे की कानून व्यवस्था नूं लैके ये विचार वटांदरा होएगा। कुल मिला के जिस तरीके दे नाल मसला ये अहम है और इस नूं लैके दस दी कि पहला भी मीटिंगां जिहड़ियां ने लईआं जा चुकियां ने और उस समय भी इंस्ट्रक्शन साफ तौर पर सीएम भगवंत मान ने दित्तियां सन अफसरां नूं कि जिहड़ा कोई लुट कसुट करके, कोई क्राइम करके, मान लो कोई बाइक सवार जा रहा है
ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਲੇ ਚੌਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬੋਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕੱਲ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮੂਥ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਆਈਜੀ ਔਰ ਡੀਜੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਖਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸਨੇ ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਿਆਸੀ ਪੁਚਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੱਜ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨਗੇ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਔਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 48 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਿਲ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਔਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਔਰ ਸੈਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ 5 ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਮੈਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੱਚਾ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਕੱਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਖੁਦ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੱਚਾ ਭਗਤ ਹਾਂ। ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਿਆਨ काफी कुछ मायने रखता है। ये चुप करो यार। मैं भारतीय जनता पार्टी का अनन्य भक्त हूँ। परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, लेकिन मैंने हर परिस्थिति में बीजेपी के लिए काम किया है और अब भी करूँगा, पहले से कई गुना ज्यादा करूँगा। देखिए, चुप करो यार। मैं भारतीय जनता पार्टी का अनन्य भक्त हूँ। परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, लेकिन मैंने हर परिस्थिति में बीजेपी के लिए काम किया। और बात है, पिछले 10 सालों में 11 लाख से ज्यादा भारत के बड़े बड़े अमीर उद्योगपति और व्यापारी भारत छोड़ के चले गए। ये लोग भारत में फैक्ट्री चलाया करते थे, इंडस्ट्री चलाया करते थे, बड़े बड़े व्यापार किया करते थे, लाखों लोगों को नौकरी देते थे, रोजगार देते थे। ये बीजेपी की गलत नीतियों और उनके अत्याचार से तंग आके भारत छोड़ के चले गए। अगर बीजेपी को लाना ही है तो इन लोगों को वापस भारत लेके आओ ना, जो भारत छोड़ के चले गए। ये भारत आएंगे, इनके पास पैसा है, भारत में इन्वेस्ट करेंगे, नई नई फैक्ट्रियां खोलेंगे, नए नए व्यापार खोलेंगे, अपने बच्चों को रोजगार मिलेगा। ये क्या बदतमीजी है कि बांग्लादेश के, पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के लोगों को हमारे देश में लाके बसाएंगे और उनको हमारे बच्चों के हक के रोजगार उनको देंगे। ये लोग कह रहे हैं कि 2014 के पहले आए हुए घुसपैठियों को इन नागरिकता दी जाएगी। ऐसा नहीं है, ये तो शुरुआत है। एक बार ये सिलसिला चालू हो गया, एक बार दरवाजे खुल गए तो फिर बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी और बांग्लादेश से लोग भारत में आने लगेंगे। आज बीजेपी कह रही है 2014 के पहले आए हुए लोगों को ही नागरिकता दी जाएगी। देख लेना, अगले चुनाव में ये बीजेपी वाले इस तारीख को बढ़ा के 2024 कर देंगे कि 2024 के आए हुए पहले वाले लोगों को दी जाएगी और फिर इसे और आगे बढ़ा देंगे। मोटी मोटी बात यह है कि पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों के लिए भारी संख्या में भारत आने के लिए बीजेपी सरकार ने दरवाजे खोल दिए। ये देश के लिए बेहद खतरनाक है।
और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भुगत रहे हैं, खासकर आसाम के लोगों की भाषा और संस्कृति खतरे में पड़ चुकी है, क्योंकि वहां पे बांग्लादेश से इतनी बड़ी संख्या के ऊपर इलीगल माइग्रेशन हुआ है। अब बीजेपी कह रही है कि इलीगल माइग्रेंट जो आए हैं उनको हम नागरिकता देंगे, उनको हम बसाएंगे, आसाम में बसाएंगे। आसाम के लोग बहुत नाराज हैं। एक तरह से देखा जाए तो हेमंत बिश्व शर्मा जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने धोखा दिया अपने लोगों को। अपने असम के लोगों की खातिर उन्हें सीए का विरोध करना चाहिए था। उन्हें कहना चाहिए था कि असम के लोगों की संस्कृति और भाषा दोनों खतरे में है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, पूरे देश की मांग है कि सीए को वापस लिया जाए। हम किसी हालत में अपने बच्चों की नौकरियां, अपने बच्चों के रोजगार दूसरे देश के लोगों को किसी हालत में नहीं देंगे। और अगर बीजेपी नहीं मानती तो इसको वापस नहीं लेती, तो इस चुनाव के अंदर बीजेपी के खिलाफ वोट करके आप अपना गुस्सा जाहिर कीजिए। नमस्कार। ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇ, ਔਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ 2024 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣੇ ਅੱਗੇ ਨਿਯਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ बीजेपी। अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा है बाहर तो आने वाले रोजगार ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੱਚਾ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੱਲ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਔਰ ਕੱਲ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹੁੰ-ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਸੀਐਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन मैंने हर परिस्थिति में बीजेपी के लिए काम किया है और अब भी करूंगा, पहले से कई गुना ज्यादा करूंगा। देखिए, चुप करो यार, मैं भारतीय जनता पार्टी का अनन्य भक्त हूँ। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन मैंने हर परिस्थिति में बीजेपी के लिए काम किया है और अब भी करूंगा, पहले से कई गुना ज्यादा करूंगा। देखिए, चुप करो यार, मैं भारतीय जनता पार्टी का अनन्य भक्त हूँ। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन मैंने हर परिस्थिति में बीजेपी के लिए काम किया है और अब भी करूंगा, पहले से कई गुना ज्यादा करूंगा। देखिए, चुप करो यार, मैं भारतीय जनता पार्टी का अनन्य भक्त हूँ। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन मैंने हर परिस्थिति में बीजेपी के लिए काम किया है और अब भी करूंगा, पहले से कई गुना ज्यादा करूंगा। देखिए, चुप करो यार, मैं भारतीय जनता पार्टी का अनन्य भक्त हूँ। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन मैंने हर परिस्थिति में बीजेपी के लिए काम किया है और अब भी करूंगा, पहले से कई गुना ज्यादा करूंगा।
ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਔਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਆਨ ਕਾਫੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਵੇਂ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਤੌਰ ਸੀਐਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸੀਐਮ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਬਿਠਾਏ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਔਰ ਹੁਣੇ ਬਿਆਨ ਆਉਣਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ जिस तरीके दे नाल ये तस्वीर बनी हुई सी। तो सीधा रुख करांगे अंकित दुदानी मेरे सहयोगी लाइव मौजूद ने। अंकित, आज बहुमत जो है वो साबित करेंगे सीएम नए सीएम नायब सिंह सैनी और इस बीच अनिल विज का ये बयान आपसे समझना चाहेंगे क्या कुछ मायने रखता है और विधानसभा में क्या कुछ हो रहा है ये भी जानना चाहेंगे। बिल्कुल, आज फ्लोर टेस्ट होगा। 11 बजे विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी, विशेष सत्र की कार्रवाई शुरू होगी और फ्लोर टेस्ट के अंदर किसी भी तरह का खतरा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को नजर नहीं आ रहा है क्योंकि 48 विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, 41 विधायक भारतीय जनता पार्टी के खुद हैं और 7 जो विधायक हैं उसमें से 6 निर्दलीय विधायक हैं और एक हलोपा का विधायक गोपाल कांडा। तो ऐसे मिलाकर के 48 विधायक हैं जबकि मैजिक जो नंबर है वो 46 का है। तो 48 विधायक हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक जननायक जनता पार्टी के विधायक हैं तो 10 विधायक हैं, उसमें से भी 5 जो हैं वो कहीं ना कहीं नाराज हैं जननायक जनता पार्टी से, तो वो भी भाजपा के साथ आ सकते हैं। तो किसी भी तरह का कोई खतरा भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। जहां तक बात है अनिल विज की, तो अनिल विज ने बयान दिया है और उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का अनन्य भक्त हूं और मेरी कोई भी किसी भी तरह की कोई नाराजगी नहीं है। मैं पार्टी के लिए विशेष तौर पे और भी ज्यादा काम करूंगा। तो कहीं ना कहीं क्योंकि अनिल विज आज से नहीं है, बचपन से ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पहले छात्र संगठन में काम करते थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम करते थे और उसके बाद अब जो है भारतीय जनता पार्टी में उस 6ठी बार लगातार विधायक हैं। इसमें बीच में भारतीय जनता पार्टी ने जब उनको कह दिया था कि चुनाव नहीं लड़ना है आपको, तो उनको पार्टी से छोड़ने के लिए भी कह दिया था। हालांकि कारण नहीं बताए गए थे, तब भी बिना कारण पूछे उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी और 2 बार निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ा था और चुनाव जीते थे, जीत करके विधानसभा पहुंचे थे। तो अभी भी वही स्थिति है। उन्होंने कहा कि मंत्री पद की कोई बात नहीं है, मैं विधायक हूं और वो भी भाजपा के विधायक हैं और ज्यादा भाजपा के लिए काम करते हुए नजर आएंगे। वो भाजपा के अनन्य भक्त हैं। तो अनिल विज की कार्यशैली को हर एक आदमी जानता है कि वो किसी बात के ऊपर अड़ते हैं तो जायज बात कहीं ना कहीं नजर आती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। ये दोबारा तो रुख करांगे जरूर, पर फिलहाल की गल की जाए तो 11 बजे विधानसभा की कार्रवाई जी शुरू होनी है और कोई मुश्किल जी है वो नवे सीएम के सामने नवी सरकार के सामने नजर नहीं।